जैसे लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस कराए थे, वो प्रूव दैट वाले। कौन से आइडेंटिटी से रिलेटेड? जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये 3 तो पता ही है सबको। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। फिर दूसरी क्या होती है? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। और तीसरी क्या होती है? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, so these are the 3 trigonometric identities। अब इन्हीं के बेसिस पे से we want to solve few questions। अच्छा, एक बार देख लूं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था आखिरी में। सर हमने डायरेक्शन देखी थी और फिर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, अच्छा ये भी तुम लोग को पता है, साइन थीटा सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू sin theta upon cos theta। ये सब needless to say, so you all know this very well। ओके, सो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है कि if tan theta is equal to m minus 1/4n, ठीक है, then prove that sec theta is equal to minus 2m or 1/2m। this we have to prove। तो अब आज जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो इन्हीं आइडेंटिटीज पे कुछ टफ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, ऐसा चलेगा क्या अगर हम लोग हर दिन एक 10 क्वेश्चंस का ऐसे छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट रखें? सर हर दिन थोड़ा वो हो जाएगा। 10 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट कर रहे हैं ना एक प्रैक्टिस के लिए, 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। ऐसे चलेगा। सर टेस्ट में क्या है सर, एक लिमिट मतलब एक टाइम लिमिट ही है ना, तो हम कभी भी नहीं दे सकते। क्विज में हम कभी भी दे सकते थे जब हमें टाइम मिला। हाँ, तो मैं वो भी अरेंजमेंट कर दूंगा, फ्लेक्सिबल टाइमिंग रख दूंगा। हाँ फिर सर, फिर तो हाँ तो फिर चलेगा सब फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। ठीक है,
डन सर। चलो गुड। जिसका जिसका भी हो जाए वो चैट बॉक्स में लिखेगा। ओके, एंड वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि परेशान मतलब काफ़ी लोगों के कम मार्क्स आए होंगे, तो वो लोग को लग रहा होगा कि यार इतने कम मार्क्स तो मेरे कभी आए ही नहीं। सो तो चैट में कैसे लिख के दिखाएं? हाँ, फर्स्ट चैट स्टेप लिख दूं? नहीं सोल्यूशन नहीं लिखना है, बस डन लिखना है भाई। चैट में सोल्यूशन नहीं लिखना है, डन बस ये लिखना है। ओके, इसका हुआ, प्रखर का हुआ, और किसी का? Nice. चलो ओके, करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। वर्ब का हुआ, सो देखो मेरी बात सुनो। अनिरुद्ध का हुआ, ओके। अच्छा, कोई न्यू स्टूडेंट है क्या आज? एनी न्यू स्टूडेंट? एनीवन? नहीं है क्या? नहीं? वेदांश, वेदांश तुम न्यू हो? आज ये पहला क्लास है तुम्हारा? चलो अब देखो, टेन थीटा एम माइनस यस अभय का हो गया, एम माइनस 1/4 एम। हम लोग को सेक थीटा निकालना है। अच्छा, सबको क्या ये आइडेंटिटी पता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी Yes, वैल्यू sir. क्या होती है? Yes. 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक, सो सॉरी, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ये क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। तो उससे भी 4m स्क्वायर माइनस 1 आता है। सर मेरा तो नहीं आ रहा था वैसा। -2m प्लस 2m आता है इससे। चलो ठीक है, जैसे मान लो हम लोग को प्रूव दैट करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस। ओके, अनिरुद्ध बैच 2 से बैच 1 आया। आई हैव अटेंडेड पास्ट लेक्चर्स। ओके ठीक है। सो अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊं, तो जैसे तुम क्या करो कि लेट अस अज्यूम दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या है? एक्स के बराबर है। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स के बराबर है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है वो 1 आइडेंटिटी होती है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स हो गया। तो क्या इससे हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं? वो क्या होता? 1 अपॉन एक्स। इस एक्स को इधर ला दिया, सो इट विल बी 1 अपॉन एक्स। सो देखो, सो नाउ I have sec theta minus tan theta is equal to x,
एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, हम लोग को नोन क्या है? हम लोग को नोन है tan थीटा। तो जो ये दो इक्वेशंस हैं, से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? सर सब्ट्रैक्ट Subtract. करना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ताकि tan थीटा आना चाहिए, आ जाए। तो हम लोग ने सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया। सो सेकंड माइनस फर्स्ट विल बिकम 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/x माइनस x। अच्छा, हम लोग को tan थीटा की वैल्यू पता है क्या? क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या है tan थीटा की वैल्यू? m माइनस 1/4m इज इक्वल टू 1/x माइनस x। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज, अब देखो 2 टाइम्स 4m स्क्वायर माइनस 1, और ये जो 4m है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता, तो नीचे 2m बन जाता। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स। अब अगर तुम देखो तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था? हम लोग को प्रूफ करना था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके बराबर है। मतलब हम लोग को एक तरीके से x इसके बराबर है ये प्रूफ करना था। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूफ। बोलो बच्चों। सो अब मैंने क्या किया कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म किया। सो 4m स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2m माइनस 2m इंटू एक्स स्क्वायर। सो इससे क्या बन जाएगा? 2m एक्स स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2m इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को, सारे बच्चों लोग को? स्टूडेंट्स बोलो। Yes, sir. ओके, हमारा एम x फाइंड करना ही है। अच्छा, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये फैक्टराइज हो रहा है। देखो, जैसे 4m स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस एक्स माइनस 2m इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में तुम क्या कॉमन ले सकते हो? 2m 2x. x प्लस 2m, और इसमें क्या कॉमन ले सकते हो? माइनस 1 x प्लस 2m is equal to 0. So what is going to happen? X plus 2m into 2mx minus 1 is equal to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा? x is equal to minus 2m, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x is equal to 1/2m। अच्छा, क्या यही प्रूफ करना था क्या? यस सर। या तो माइनस 2m आ जाए या तो 1/2m आ जाए। सर मैंने एक मेथड अप्लाई किया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक्स स्क्वायर थीटा है हमें इक्वेशन से। हम्म, तो सर मैंने उधर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी, हम्म, तो वहाँ से मेरे को सेक थीटा की वैल्यू मिल गई। हम्म। अब मैं tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों की वैल्यू डाल के कर रहा हूँ तो भी आंसर आ जाएगा। हाँ, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक तुमको एक यूनिक टेक्निक बताया है। यस सर। हाँ सर, वो वे से बस एक ही आंसर आ रहा था, लेकिन मुझे दूसरा हाँ। वाला नहीं आ रहा था। नहीं, वो सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स वो था, तो फिर हम जब रूट करेंगे तो वो प्लस माइनस आएगा। दोनों आ जाता है। ओके, सो एवरीवन, सारे बच्चे कमेंट करो, ये सबको समझ में आया तुम लोग में? सर एक बार आप वो दूसरा वाला वे भी बता सकते हैं? दूसरा वाला वे, जैसे ये स्टूडेंट बोल रहा था। यस सर, यस सर। देखो, मेथड 2 क्या था कि जैसे tan थीटा था हमारा, क्या था हमारा tan थीटा? m माइनस 1/4m। ठीक है, ये tan थीटा था। तो
अब उसने क्या किया कि ऐसे लिख लिया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस अदर्स ऑल्सो प्लीज कमेंट जल्दी जल्दी। अब इसका अगर तुम होल स्क्वायर करते तो एम स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो 2 इंटू एम इंटू 1/4m, मतलब अल्टीमेटली व्हाट इट इज गोइंग टू बिकम हाफ माइनस माइनस हाफ। हाफ। अब देखो ये 1 और ये माइनस हाफ मिलके प्लस हाफ बन जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। तो सेक थीटा, अब ये जो है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो यहाँ पे माइनस हाफ आया था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, माइनस हाफ आया था तो वो m माइनस 1/4m का परफेक्ट स्क्वायर था। तो ये m प्लस 1/4m का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/4m। तो इससे जो सेक थीटा आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस m प्लस 4। 1/4m, ठीक है। इससे जो सेक थीटा आएगा दैट विल बी प्लस माइनस m प्लस 1/4m। अब देखो हम लोग से क्या पूछा गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बारे में शायद पूछा गया। यस सर, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो देखो होगा क्या, टेन थीटा इट वाज ऑलरेडी नोन m माइनस 1/4m। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दो बार निकाल सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेक थीटा की दो वैल्यू आई है, एक प्लस और एक माइनस। सो एक बार m माइनस एक बार प्लस लिया m प्लस 1/4m माइनस ऑफ m माइनस 1/4m। और जब सेक थीटा को खुद माइनस लेते हैं तो माइनस ऑफ m प्लस 1/4m माइनस ऑफ m माइनस 1/4m। माइनस 1/4m, ठीक है। समझ में आया सबको कैसे होगा? यस सर। Yes, sir. ओके। सो देखो ये भी क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन अपना एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे ही था, लेकिन थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन। सर वो पहले वाले मेथड का लास्ट पार्ट एक बार दिखाओ ना। पहले वाले मेथड का लास्ट Can पार्ट you hear me? ये, हाँ हाँ बोलो। सर ये वाला है। क्रिश तुमको समझ में आया? सर सेकंड पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पहला पार्ट समझा, अपने जहाँ से रेड कलर यूज किया है वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ। ये पार्ट हाँ सर। ये पार्ट में हम लोग ने क्या किया है कि ये जो है ना एक x में क्वाड्रेटिक फॉर्म किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। आई हैव फॉर्म क्वाड्रेटिक इन x, ये इधर जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको ऐसे और इसको ऐसे। देखो 2m जब इससे मल्टीप्लाई होता 1 के साथ मल्टीप्लाई होता तो 2m बनता, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता तो माइनस 2m एक्स स्क्वायर बनता, x जब इससे मल्टीप्लाई होता तो 4m स्क्वायर माइनस एक्स बनता। अब देखो इस 2m वाले को इधर लेके आ गए, इस 2m को इधर लेके आ गए, तो सारे टर्म्स इधर आ गए। उसके बाद क्या किया, ये वाला जो x है ये इंडिविजुअल टर्म्स पे हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ लिया कॉमन,
और इन दोनों को एक साथ लिया कॉमन, तो उससे जो x की वैल्यू है वो आ गई, एक बार -2m एंड एक बार 1/2m। सर एक मिनट आप नीचे स्क्रॉल कर सर। मेथड 2, सर यहाँ पर जो +1/2 है वो कहाँ चला गया सर, ये इसके बाद? ये यस सर, यहाँ पर 1/2 है वो, यस सर। देखो, इसको अगर तुम एक्सपेंड करते, जैसे इसको अपने मन से एक्सपेंड करो, a स्क्वायर मतलब m² अच्छा प्लस ओ ओके b सर, स्क्वायर, समझ गया, यस सर समझ गया। ठीक है, प्लस 2ab, तो ये जो 2ab है वही अल्टीमेटली 1/2 ही बनता। यस सर यस। चलो ये क्लियर है सबको, यस सारे सर। बच्चे लोग को? Yes, sir. ओके चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जैसे ऐसे डिफाइन किया गया, इफ p सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल टू साइन रेज टू n थीटा प्लस कॉस रेज टू n थीटा। क्या बोला गया? इफ p सबस्क्रिप्ट n इज साइन रेज टू n थीटा प्लस कॉस रेज टू n थीटा, then prove that 2 times p6 minus 3 times p4 plus 1 is equal to 0। ठीक है, what will be the meaning of p6? जैसे अगर कोई पूछे कि p6 की क्या मीनिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा p6 की मीनिंग? sin to the power 6 At the theta place plus of cos n to the we will power put 6 that theta. as 6. एंड p4 को मैं क्या बोलता? Sin 4 theta plus cos 4 theta. sin to the power 4 plus cos to the power 4। ये तुमको प्रूफ करना है। क्या हुआ अमोक, ये वाला हो गया तुम्हारा? यस सर। वाह, जल्दी क्या किया? सर P6 और P4 दोनों की वैल्यू 1 आएगी सर, क्योंकि S रेज sin raised to 3 whole raised to 2, then so we can just write it in the terms of sin raised to 2 theta. नहीं देखो, एक तो तुम ऐसे अगर I सोचो cannot कि tell you, but I have solved it on paper. That's the problem. I'm not see, able to explain it. if you are thinking something like this, say अगर sin raised to 6 को and cos raised to 6 को, सॉरी Say सर Pn उल्टा होना चाहिए। ऐसा, जैसे मान लो तुम इसको ऐसा सोच रहे हो कि तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिख लोगे, देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग। Yes sir. दिस इज रॉन्ग। Yes sir. So we have to add more terms to it. यस, you have to apply a cube plus b cube वाला फॉर्मूला। we need to apply a cube plus b cube वाले फॉर्मूले। रीति का हुआ, ओके गुड रीति। क्या क्या रीति तुमने? तो पहले साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर साइन रेज टू 4 थीटा और कॉस रेज टू 4 थीटा को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 ठीक है, साइन ओके थीटा। गुड, वेरी गुड।
ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट P6। सो P6 क्या होता है हमारा, sin raised to 6 theta प्लस cos raised to 6 theta। अच्छा, जैसे sin raised to 6 को कैन आई राइट sin स्क्वायर का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर का होल क्यूब। डन। Okay, good. Now it is something like this: a cube plus b cube is a plus b का whole cube minus 3ab into a plus b. So अपने क्या लिख सकते हैं? I can write sin square plus cos square का whole cube minus 3 sin square cos square into sin square plus cos square. Now sin square plus cos square is 1. So 1 minus 3 sin square cos square into 1. So ये क्या आ गया? This is P6 for us. This is what? It is P6. हमारे लिए क्या है? P6 है. Similarly, what we want? We want to find P4. So P4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? Sin raised to 4 plus cos raised to 4. अच्छा, can I write something like this? Sin raised to 4 plus cos raised to 4 को sin square plus cos square का whole square. -2 sin square theta cos square theta। ठीक है। अच्छा, मैं साइन पूरा नहीं लिखता हूँ, S और C से काम चला लेता हूँ और जरूरत भी नहीं है पूरा लिखने की। अच्छा, sin square plus cos square, we all know it is 1. So it will become 1 minus 2 sin square cos square. So P4 is what? P4 is 1 minus 2 times sin square cos square. Okay. So अब तुम्हारा P6 और P4 आ गया। So what we need to do? We need to put P6 and P4 on the left hand side. So left hand side will be 2P6 minus 3P4 plus 1. मतलब 2 times 1 minus 3 sin square cos square minus 3 times 1 minus 2 sin square cos square plus 1. अब देखो 2 minus 6 sin square cos square minus 3 plus 6 sin square cos square plus 1. अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब 2 plus 1 कितना होता है? 3 minus 3 which is 0 and which is equal to RHS. So hence we have proved this. ये हम लोग ने प्रूव कर लिया। सर एक मिनट आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। चलो ये कितने लोग को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो भाई ये वाला क्वेश्चन जस्ट क्विकली। गुड, चलो आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ sin raised to 4x whole upon a plus cos raised to 4x whole upon b is equal to 1 upon a plus b
then prove that sine raised to 8x upon a cube plus cos raised to 8x upon b cube is equal to 1 upon a plus b का whole cube. Sir, can you show the last part of the previous question for 1 second? Sir, little more up. Okay, sir. Thank you. स्क्रीन नीचे कर नहीं, RHS इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है, ठीक है, दिस क्वांटिटी इज गिवन. इसका यूज करना पड़ेगा तुमको.
नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। That won't be helpful. And नहीं हो रहा। ओके चलो सर सर 2 मिनट सर 2 मिनट 2 मिनट चलो करो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा। देखो है क्या कि साइन रेज टू 4 अपॉन ए प्लस कॉस रेज टू 4 अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। अब हम लोग ने क्या किया, व्हाट वी डिड, ये जो a प्लस बी है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो इस बात से अग्री करोगे क्या, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। हाँ बच्चों, यस सर यस सर। जस्ट प्लीज रेस्पॉन्ड करते रहो, ऐसा नहीं एकदम शांति से बैठे हो, उसमें मजा नहीं आएगा। इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, नाउ सी, नाउ व्हाट विल आई डू, जैसे ये मेरी टेक्निक होती है। जैसे मान लो अगर मेरे को इंडिविजुअली डिवाइड करना होता है ना, तो मैं दोनों के ऊपर ऐसे बार लगा देता हूँ। दोनों के ऊपर बार लगाने का क्या मतलब है कि मैं डिनोमिनेटर से इंडिविजुअली डिवाइड कर दे रहा हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस यस ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इंडिविजुअली डिवाइड किया, a बाय बी प्लस बी बाय बी 1 cos रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। नाउ सी, अब देखो साइन रेज टू 4 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली cos रेज टू 4 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज साइन रेज टू 4, अब इस cos रेज टू 4 का cos रेज टू 4 प्लस b बाय a साइन रेज टू 4 प्लस a बाय b cos रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अच्छा, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 को कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b बाय a साइन रेस टू 4 प्लस a बाय b कॉस रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। तो ये 1 और ये 1 क्या ये कैंसिल होगा? So Yes, sir. Sir. now I will be left with b by a sine raised to 4 minus 2 sine square cos square plus a by b cos raised to 4 is equal to 0। ठीक है। अच्छा सर हाँ, सबसे स्टार्टिंग में 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हाँ तो ये 1 होता, जो यही तो 1 को मैंने यहाँ से कैंसिल किया ना। अच्छा ओके सर। ठीक है। अच्छा, it is very important to observe that this quantity is what, इसको ना रूट b बाय a साइन स्क्वायर माइनस रूट a बाय b कॉस स्क्वायर, इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। देखो इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे, so are you going to get this or not? If you expand like this, Yes, sir. Yes, sir, we Yes, will sir. give. होगा। सो इससे क्या Yes, पता sir. चला, अगर होल स्क्वायर 0 है मतलब अंदर वाला भी 0 होगा। इट मींस रूट बी अपॉन रूट ए साइन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी कॉस स्क्वायर। समझ में आई बात? सो से रूट ए को इधर भेज दिया, रूट बी को इधर भेज दिया और कॉस स्क्वायर को नीचे भेज दिया। सो आई विल बी गेटिंग साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी। इससे क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि 10 स्क्वायर की वैल्यू a बाय बी आ गई। अच्छा, अगर 10 स्क्वायर की वैल्यू a बाय बी आ गई, इसका मतलब सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस a बाय बी, मतलब a प्लस बी अपॉन बी। अच्छा, अगर मेरे को सेक स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? कैन आई राइट कॉस स्क्वायर? B upon A plus B. दिस विल बी रेसिप्रोकल। अच्छा, we know the value of cos square. Can I find the value of sin square? Yes, sir. So A upon A plus 1 minus b upon a plus b. 1 minus b upon a plus b. So a plus b minus b whole upon a plus b, which is a upon a plus b. So now see, cos square ये आ गया हमारा, एंड sin square जो है वो अपना a upon a plus b आया। ठीक है, इतना समझ में आया? सो यस सर। इन दोनों की वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस क्वेश्चन के लिए, इन दोनों की वैल्यूज। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना था वो देखो। अभी तो हम लोग ने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, वी वर सपोज टू प्रूव दैट क्या था हमारा, अगर तुम ध्यान दो तो साइन रेस टू 8 अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस रेस टू 8 अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन
a plus b का होल क्यूब. Now if I take LHS, so sin raised to 8 को कैसे लिखते हैं? इस चीज का होल रेज टू 4, क्योंकि ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है ना. साइन रेज टू 8 मतलब a रेज टू 4 होल अपॉन a प्लस b रेज टू 4 और नीचे a क्यूब. ऐसे ही cos रेज टू 8 को क्या लिखते हैं? b रेज टू 4 होल अपॉन a प्लस b रेज टू 4 और नीचे b क्यूब. तो देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया. अब देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल रेज टू 4 है एंड इन द न्यूमरेटर वी हैव a प्लस बी. सब देखो ये कैंसिल होंगे तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन a प्लस बी का होल क्यूब. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज RHS. यही हमारा RHS है. ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर. सर मेरा a cos square Yes, x sir. इक्वल्स b sin square x आ गया था. अच्छा, a cos स्क्वायर x इक्वल टू b sin स्क्वायर x आ गया था. यस हाँ, सर. तो फिर तो हो जाता, वहां तक पहुंच गए तो हो जाता. चलो एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट करो, एवरीवन प्लीज कमेंट. ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? तो कैसे क्वेश्चन थे सब? सो दीज वर टफ क्वेश्चंस. इजी क्वेश्चंस नहीं थे सब, ये सब टफ क्वेश्चंस है. मतलब ये सब एक बार कोई समझाए तब समझ में आता है. सो धीरे धीरे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की तुम लोग को आदत पड़ेगी. अभी तो तुम्हारा क्या एम होना चाहिए? अभी सबका एम ये होना चाहिए कि भाई जो भी मेरे को पढ़ाया गया है उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे को अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, जो भी अपने को पढ़ाया गया उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए. अच्छा, तुम लोग नेक्स्ट क्लास से ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास से सब लोग वेबकैम ऑन करके पढ़ोगे. ठीक है, वीडियो ऑन करके पढ़ोगे. सो ओके सर. मेक योर नेसेसरी अरेंजमेंट. अगर वेबकैम सर नहीं है, आज भी कर सकते हैं. ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लें. और बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास मेक श्योर कि सब लोग आप वेबकैम ऑन करके पढ़ोगे. मैं भी वेबकैम ऑन करके पढ़ाऊंगा, तुम लोग भी वेबकैम ऑन करके पढ़ोगे. इससे मेरे को पता चला कि किस बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन देख के किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा. इट इज फॉर योर बेनिफिट सर ओनली. वीडियो ऑन नहीं कर सकते, दिखा रहा है इट हैज बीन स्टॉप्ड बाय होस्ट. देखो मैं करता हूँ. चलो अब होगा. ठीक है, हो रहा है. ओके. अर्चित ने वीडियो ऑन किया. यू कैन इवन रिमूव योर बैकग्राउंड ऑल्सो. ठीक है, जैसे मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है, ऐसा थोड़ा कि झील का पोस्टर लगा के रखा है मैंने पीछे, झील का बैनर लगा के. ये जूम की सेटिंग्स में आता है जिसमें वर्चुअल बैकग्राउंड रिमूव कर बनाने का ऑप्शन होता है. तो तुम कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो. जैसे मान लो किसी को लग रहा हो कि पीछे बैकग्राउंड मेरे को नहीं दिखाना, जो भी है, सो यू कैन मेक अ वर्चुअल बैकग्राउंड एंड इसमें अटैच कर सकते हो. नो इशू. Okay, so let's move to next question.
अगला क्वेश्चन है चलो इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। नो सर। क्वेश्चन है कि इफ sin x plus sin square x plus sin cube x is equal to 1, then find the value of what? Cos raised to 6x minus 4 times cos raised to 4x plus 8 times cos square x. This you have to evaluate. Okay, so इस क्वेश्चन को ट्राई करो.
देखो तुमको क्या करना है, सारे साइन के टर्म्स से उसको कॉस में कन्वर्ट करना है। चलो बताओ कैसे करना है। अच्छा सबसे पहले बताओ कि इनमें से मैं किस टर्म को उधर ले जाऊं जिससे फायदा हो सकता है राइट हैंड साइड। sin square x. sin square x. साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊं तो फायदा हो सकता है अपने को। ओके गुड। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके गए, तो साइन स्क्वायर एक्स जो है जब उधर जाता cos square x. तो वो cos स्क्वायर एक्स बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर एक्स। Yes sir. ओके चलो अच्छी बात है। अब इन दोनों में एक साइन तो कॉमन दिखता ही बन ही रहा है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। माई एम इज टू कन्वर्ट ईच वन ऑफ देम इन व्हाट, कॉस में। cos x. तो साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स 1 प्लस 1 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया? हाँ सही देर तक किया था। अच्छा अब तुम सोचो कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है हमारी। sin x की वजह से। साइन एक्स की वजह से। अच्छा अगर यहाँ पे साइन एक्स के बजाय साइन स्क्वायर एक्स होता तो प्रॉब्लम आती क्या? no sir. तो हम लोग को क्या करना चाहिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देनी चाहिए। तो देखो इससे क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर एक्स 2 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करते तो cos रेज टू 4 बन जाता। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल राइट साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड आई विल एक्सपेंड दिस। सो 4 प्लस cos रेज टू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos रेज टू 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैं 1 मल्टीप्लाई करता, 4 प्लस कॉस रेज टू 4 माइनस 4 cos स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर मल्टीप्लाई करता तो माइनस 4 cos स्क्वायर माइनस cos रेज टू 6 प्लस 4 cos रेज टू 4, और इधर cos रेज टू 4 हो गया। ठीक है, सो नाउ देखो ये cos रेज टू 4 ये cos रेज टू 4 चला गया। अच्छा इस अब सब सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाओ, तो cos रेज टू 6 माइनस 4 टाइम्स cos रेज टू 4 प्लस 8 टाइम्स cos स्क्वायर, इस 4 को ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू व्हाट 4। सो हम लोग से शायद यही पूछा गया था कि cos रेज टू 6 माइनस 4 cos रेज टू 4 प्लस 8 cos स्क्वायर क्या होगा। सो आंसर विल बी 4, 4 आंसर होगा, इसकी वैल्यू जो है वो 4 होगी।
ठीक है, इस सबको समझ में आया? यस यस सर। एक बार जल्दी से कमेंट करो बच्चों चैट बॉक्स में, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर cos raised to 6 कैसे आया उधर? ये वाला यस सर। देखो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 4। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a cos cube x plus 3a cos x into sin square x is equal to m, and a sin cube x plus 3a cos square x into sin x is equal to n, then prove that m plus n to the power 2 by 3 plus m minus n to the power 2 by 3 is equal to 2 times a to the power 2 by 3. This we have to prove.
सर बोलो। सर इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपने सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ था 4 प्लस सी रेज टू 4 माइनस 4c² माइनस 4c², बट तब भी आपने एंड में लिखा है प्लस 8c²। हाँ, क्योंकि मैं सारे टर्म्स को उधर लेके गया ना, इसको अच्छा उधर लेके गया, फिर इसको उधर लेके गया, इसको उधर लेके गया, इसको उधर लेके गया, बस इसको ही इधर रहने दिया। अच्छा, ओके सर। ओके, अमोक का हो गया। गुड। Who else? Matthew. Matthew has also done this. ओके चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जो जो दिया है वो करते हैं। जैसे m प्लस एन दिया, m प्लस एन आखिर निकाला तो जाए कि क्या होता है। m प्लस एन में अगर निकालता तो सब में से a कॉमन आ सकता है। m प्लस एन मतलब इन दोनों को ऐड करना ना, तो a कॉमन आया, सो कॉस क्यूब प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन क्यूब। अच्छा, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये कोई खास चीज है क्या? इज इट समथिंग स्पेशल? इट इज a cos प्लस साइन का कॉस होल। प्लस साइन का होल क्यूब। कॉस प्लस साइन का होल क्यूब। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखना भूल गया। ठीक है, इट इज कॉस प्लस साइन का होल क्यूब। ओके, सो नाउ इफ यू थिंक अबाउट m प्लस n टू द पावर 2/3, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 2/3 आता। और cos प्लस साइन, देखो cos प्लस साइन का होल क्यूब है, इसका पावर 2/3 करोगे मतलब इट विल बिकम cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो a रेज टू 2/3। अब cos प्लस साइन का होल स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, which is 1 1 plus 2 sin theta cos theta. 1 plus 2 sin into cos. So similarly, we are going to evaluate m minus n to the power 2/3. Now see, m minus n में क्या होता? देखो, a times cos cube plus 3 cos sin square minus 3 cos square sin minus sin cube। पहले m माइनस n पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद पावर 2/3 करेंगे। ओके, नाउ सी, अब ये पता है कौन सी चीज है ब्रैकेट में, ये वाली चीज? cos minus sin the whole cube. यस, दिस इज cos minus sin होल क्यूब। सो if I am interested in evaluating m minus n raised to 2/3, this will become a raised to 2/3, और इसका पावर 2/3 करोगे तो cos minus sin का होल स्क्वायर। So I will get a raised to 2/3। अब cos minus sin का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin into cos। सो अब हम लोग को क्या करना था? हम लोग को तो इन दोनों को ऐड करना था। Therefore m plus n raised to 2/3 plus m minus n raised to 2/3, this is equal to a raised to 2/3, 1 plus 2 sin into cos plus a raised to 2/3, 1 minus 2 sin into cos। So क्या हो जाएगा? ये 2 sin into cos minus 2 sin into cos कैंसिल हो जाएगा। So ये a raised to 2/3 plus a raised to 2/3, which is 2 times a raised to 2/3।
सो वो कैंसिल कैसे हो जाएगा? कैंसिल ऐसे हो जाएगा ना, जैसे ये प्लस साइन और ये माइनस साइन है ना, तुम अगर जैसे मान लो मल्टीप्लाई करो a रेज टू 2/3 प्लस a रेज टू 2/3 इंटू 2 साइन कॉस, फिर ये a रेज टू 2/3 माइनस a रेज टू 2/3 इंटू 2 साइन इंटू कॉस। सो ऐसे कैंसिल हो गया, चाहे मैं ऐसे ही अंदर कैंसिल कर दूं, ओके सर। बोथ आर सेम। ठीक है, यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बताओ जल्दी से। यस सर। यस, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्विकली। Anyone facing any kind of doubt? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, 10। 10 की वैल्यू क्या होगी? Okay, good. Yes, Aditya. Yes, Prakhar. Okay. द्वितीय गुप्ता थोड़ा सही है, थोड़ा नहीं। No, Dhananjay. नहीं यश। Yes, Bhumi. चलो, let's do it.
अच्छा जैसे 1, इसमें तुम लोग ने क्या किया बताओ? So divide by cos square A on both the sides. अच्छा on dividing by cos square A on both the sides. Yes, ये भी अच्छी टेक्निक है। ठीक है, दोनों साइड cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा? Sec square A plus tan square A प्लस टेन स्क्वायर है। equals to 3 tan. अच्छा देखो 3 साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? 10 है। अच्छा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, Plus tan square A. तो अब टी ही लिख लेते हैं, बार बार कौन लिखेगा उसमें? तो फिर tan A को हम लोग x मान सकते हैं ना, हाँ हाँ वैसे लिख वैसे ही फैक्ट, कैसे क्या कहते हैं उसको, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो इसका, सो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए माइनस tan ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2 10 minus 1 minus 1 times 10 minus 1 is equal to 0, so इससे 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 and 1 by 2, ठीक है, so tan a will be 1 and 1 by 2, और हम लोग को ये फाइंड करना था, tan a फाइंड करना था। ठीक है, सो समझ में आ गया सबको? अब अपना नेक्स्ट क्लास कब है, किस दिन है? सर नेक्स्ट वीक है आई गेस। नहीं नहीं, एक क्लास और होगा मेरा, सर फ्राइडे को है, फ्राइडे को। फ्राइडे को है। ओके, वंस अगेन, हाँ वोटिंग तो बाकी है अभी। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं तो। एक मिनट, हाँ बुक नेम्स मैं तुम लोग के ग्रुप पे उसका क्या कहता हूँ लिंक डाल दूंगा, वो परचेज कर लेना। हाँ आदित्य, मैं लेक्चर के पीडीएफ शेयर कर दूंगा और तुमको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, एंड अदर्स आल्सो। जल्दी जल्दी तुम लोग कमेंट करो, अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई। हाँ तुम एक साथ भी बाय कर सकते हो, तुम पार्ट वाइज भी बाय कर सकते हो, लेकिन एक साथ बाय कर लोगे तो वो तुम्हारा एक बार में काम हो जाएगा पूरे सेशन के लिए। तुम्हारे मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स मेरे पास है, तो तुम लोग को वैसे तुम्हारे मार्क्स शायद तुम्हारे ऐप पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, तुम्हारे मार्क्स कि नहीं हुए? सर नहीं हुए हैं, बाद में टेस्ट खत्म होने के जस्ट नहीं हुए? सर एक्चुअली पूरे हुआ है। टेस्ट हो का रहे हैं। टाइम खत्म होने के बाद आ रहा है। हाँ टेस्ट के थोड़ी देर बाद आएगा, शायद 5-10 मिनट बाद आएगा, तुरंत नहीं आएगा। ओके सर। ओके, वैसे मेरे पास है मार्क्स, तो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, ओके सो अच्छा अनाउंसमेंट की कल
लॉग का प्रैक्टिस टेस्ट है, फ्राइडे को ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस टेस्ट होगा, सैटरडे को ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस टेस्ट होगा, एंड संडे को लॉग प्लस ट्रिगो। ओके, सर वो टाइम थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दूंगा मैं। ओपन, यस सर। हाँ, टाइम फ्लेक्सिबल कर दूंगा। 10 questions each. Yes, in each test you will get approximately 10 questions. अब बुक्स के नेम्स मैंने मेंशन नहीं किए हैं। वैसे बुक्स जो है वो अरिहंत की आती है, अरिहंत पब्लिशर की। तो आई विल सेंड अ लिंक ऑफ अमेजन, उन बुक्स के अमेजन की लिंक भेज दूंगा, वहां से तुम डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। नहीं मतलब वो जो है 5 to 6 बुक्स का एक सेट होगा, ठीक है। सो उनको परचेज करना है। So, अभी फिलहाल अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल दूं तो ट्रिग्नोमेट्री का ही मैं लिंक भेज देता हूँ, उसी को पहले परचेज कर लेना। स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री की परचेज करो। ओके, यस इट इज कंपल्सरी टू परचेज। उसमें से मैं होमवर्क भी देता जाऊंगा। सो मतलब जील से भी तुमको बुक्स मिलेगी, लेकिन वो भी सर करना है। आर.डी. शर्मा नहीं चलेगी? आर.डी. शर्मा, यस यू कैन रेफर। इनिशियल डेज में आर.डी. शर्मा तुम रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यू कैन रेफर आर.डी. शर्मा इन इनिशियल डेज। ओके चलो, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय हाँ? सर। थैंक यू सर। क्या Thank है you, sir. चलेगी?